starts new topic online classes. This topic is a very important. Students be careful. And requested point students match the NCERT memory according to video, like, share, subscribe, bell icon press. The student on boards write this topic as importance. This topic collected NCERT book according. The student to see on board and start the topic. Today's take the topic fundamental concept in the organic reactions mechanism. यानी हम जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, जिसकी मैकेनिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले आप जाने कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शन इन विच involve the organic molecule attack the reagents to form up the intermediates products and intermediate products to convert to products. Intermediate product as a second naming five products. Okay, यानी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर लेते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर लिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जिसे सब्सट्रैक्ट बोला जाता है। इस पर जो है यह रिएजेंट अट्रैक्ट करते हैं तो यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ समय के लिए, कुछ टाइम तक के टाइम के लिए होता है, लेता है और उसके बाद तुरंत जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इस रिएक्शंस को जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों के केमिकल रिएक्शंस के अंदर अध्ययन करते हैं, जिसे हम मैकेनिज्म के रूप में जानते हैं। अब यहां से आता है मैकेनिज्म किसे कहते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म टू or more electron cleavage and forming of the new covalent bonds known as a mechanism. मैकेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में पुराने जो बॉन्ड होते हैं ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद न्यू बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उस जो है रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंडों के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम फॉलोइंग पॉइंटों को हम स्टडी करते हैं। फ्यूजन ऑफ ए क्लेवेज बॉन्ड, यानी जब बॉन्ड का क्लेवेज होता है, बॉन्ड का टूटना, फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना, तो इसमें यह ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ब्रेकिंग और क्लेवेज बॉन्ड देयर आर द टू टाइप्स। फर्स्ट जो होता है हेटेरोलेटिक क्लेवेज और सेकंड जो होता है होमोलोटिक क्लेवेज। यानी फर्स्ट होता है हेटेरोलेटिक क्लेवेज और सेकंड होता है होमोलोटिक क्लेवेज। तो फर्स्ट हम हेटेरोलेटिक क्लेवेज, दोज क्लेवेज इन विच break of the bond and total electrons move the one sides and first as a positive charges and second negative charges. First carbon compound as a positive charges as denoted as the methyl carbonium ion and the second substances as denoted of the negatively charges are anions form. Okay, यानी हमने ये कहा हेटेरोलेटिक क्लेवेज यह वह फ्यूजन और क्लेवेज होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक करने के बाद ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है एक सब्सटेंस के पास आ जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जेस के द्वारा फॉर्मेट हो जाते हैं। उन्हें मेथिल कार्बोनियम आयन के नाम से जानते हैं। यह कार्बोनियम आयन यानी CH3 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बोनियम आयन और यह जो है सेकंड जो होता है एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो है मेथिल कार्बोनियम आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मेथिल कार्बोनियम आयन में वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इनका जो शेप होता है वह जो है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसलिए इनके अंदर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरह जो है कार्बोनियम आयन का इंक्रीजिंग ऑब्जर्व द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, तो ये जो है मेथिल कार्बोनियम आयन, सेकंड जो है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये जो है सेकंड जो है आपका एथिल, ठीक है, कार्बोनियम आयन के नाम से जानते हैं जो प्राइमरी है। यह जो है आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन और ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। तो यह जो है इनका क्रमशः जैसे जैसे इनका मेथिल ग्रुप इंक्रीज करता जाता है, इनकी रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज करती चली जाती है। ये रहा। अगला देखते हैं, यहाँ जो है एनाइंस के फॉर्म में जब यह ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई भी अगर सब्सटेंस लिंक्ड होता है और यह ब्रेक कर जाता है बॉन्ड, तो इस पर जो है एनायन यानी निगेटिव यानी पूरा यानी जो ये बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड ये डिनोट कर रहे हैं, यह एक एक इलेक्ट्रॉन का जब पेयर होता है तो इसको सिंगल बॉन्ड के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये कार्बन यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसके पास डबल जो है इलेक्ट्रॉन्स पेयर पहुंच जाते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज और ये जो होता है सब्सटेंस पॉजिटिव वाला हो जाता है। तो इस तरह इन्हें हम में जो बोला जाता है मेथिल एनाइन, मेथिल कार्बो एनाइन का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बो मेथिल कार्बो एनाइंस बोलते हैं, मेथिल कार्बो एनाइन। अब ये मेथिल कार्बो एनाइंस के अंदर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेथिल कार्बो एनाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इसका जो शेप जो होता है वह टेट्रागोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रागोनल। अब ये जो है कंडीशन, ठीक है, ये शो कर रहा है ये टेट्रा कंडीशंस का, तो इस तरह इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है शेप ऑफ द मेथिल कार्बो एनाइंस के अंदर। तो यह जो है मेथिल कार्बो एनाइन होते हैं इस तरह। तो अब आगे चलते हैं, यह भी जो है हेटेरोक्लेवेज के कंडीशंस, हेटेरोलाइटिक क्लेवेज को डिनोट करते हैं। यह जो है अगर मूव कर जाता है तो वह जो है पॉजिटिवली शो करता है, तो उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ जो है ट्राइगोनल प्लेनर कंडीशन शो करता है, वह हेट्रागोनल कंडीशन तब शो करेगा जब ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मेथिल कार्बो एनाइंस जब फॉर्मेट करेगा तो इसमें जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। आगे चलते हैं, आपका होमोलिटिक क्लेवेज। व्हाट इज होमोलिटिक क्लेवेज? दोस क्लेवेज इन विच break of the bond and one electrons, ठीक है, gain as a separates, ठीक है, लेने के बाद क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं ऑन हीटिंग पर, ठीक है। तो यह जो है जो फॉर्म डिनोट करते हैं वह एक फ्री रेडिकल का फॉर्म डिनोट करते हैं। एक ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ब्रेक करने के बाद हीट करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद इनको जो है फ्री रेडिकल का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं एल्किल फ्री रेडिकल। बात समझ में? अब इस तरह जो है एल्किल फ्री रेडिकल जो होते हैं, इनकी जो अंदर में जो होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी जो है, ठीक है। अब ये आपका मेथिल फ्री रेडिकल, उसके बाद एथिल फ्री रेडिकल, उसके बाद आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, और उसके बाद टर्शियरी फ्री रेडिकल। ऐसे जो है कंडीशंस में इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इनसे रिलेटेड हम आपको अब क्वेश्चन देंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चेक कराएंगे। स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the organic compound in mechanism.
Next question. Explain the fission of a covalent bond. Next question. Explain the heterolytic cleavage with example. Next question. Explain the homolytic cleavage with example. Next question. Arrange the carbonium ion increasing order. Next question. Explain the methyl carbonium ion in hybridization and draw the shape. Next question. Explain the methyl carboanion in hybridization and draw the shape. Next question. Arrange the free radical. Arrange the free radical increasing order. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.